दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, कुशल होंगे। आज शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास के 22 साल पूरे हो चुके हैं। इस फिल्म ने दर्शकों का दिल भी जीता और क्रिटिक्स की वाहवाही भी। और इसका परिणाम यह रहा कि यह सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती चली गई और नए झंडे गाड़ती चली गई। इस फिल्म के डायलॉग्स और गाने आज तक लोगों की जबान पर है। इश्क बोलो तो ऐश्वर्या याद आती है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के इस नॉवेल की अमर कहानी में न सिर्फ संजय लीला भंसाली, शाहरुख और माधुरी जैसे कलाकारों का उद्धार किया, बल्कि ये फिल्म इस कहानी पर जब जब फिल्म बनी तब तब सुपर डुपर हिट रही है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के जाने माने उपन्यासकार और लेखक थे। उन्होंने इसके अलावा श्रीकांत, बोरे दीदी, चित्रलेखा ऐसे कई अमर उपन्यास लिखे हैं। लेकिन 1917 में लिखा देवदास लोग आज तक याद करते हैं, क्योंकि इस पर लगभग हर जनरेशन में एक फिल्म बनती रही है, वो भी बड़े स्टार्स के साथ। बनी तो बनी, लेकिन सराही भी गई और सफल भी रही। ये कंटेंट का जादू है। सबसे पहले जब अंग्रेज हमारे यहां पर थे, सिनेमा उनकी हुकूमत में था, उनके कंट्रोल में था, तो 1928 में ईस्टर्न इंडिया फिल्म सिंडिकेट में देवदास पर पहली बार फिल्म बनाई गई, जिसके निर्देशक थे नितिन बोस। उसमें फनी बरुआ बने थे देवदास, तारक बाला बनी थी पारो और चंद्रमुखी बनी थी मिस पारुल। यह एक मूक फिल्म थी, क्योंकि उस समय टॉकी टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, फिल्मों का दौर वैसा नहीं था। लेकिन यह फिल्म अपने उस समय में भी सफल फिल्मों में शुमार की जाती है। उसके बाद सन 1935 आया। कोलकाता की न्यू थिएटर लिमिटेड के मालिक वीरेंद्र नाथ सरकार ने इस फिल्म के निर्माण का बीड़ा उठाया। क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, टॉकी पुश आ गया था, तो अब नए तरीके से फिल्म बनेगी। मैं आपको बता दूं कि न्यू थिएटर लिमिटेड अपने आप में पहली कारपोरेट कल्चर देने वाली कंपनी रही है। इस कंपनी में बड़े बड़े कलाकार नौकरी किया करते थे। इसने कई डायरेक्टर्स, एक्टर्स दिए, इसमें पृथ्वीराज कपूर भी है। पैसा भले वीरेंद्र नाथ सरकार का होता हो, लेकिन अलग अलग लेखकों की स्क्रिप्ट आती थी, कहानियां आती थी, और सभी लोग वहां पर बैठते थे। कहानियों का चुनाव होता था कि इसमें से किस फिल्म को बनाया जा सकता है, किसको रिजेक्ट किया जा सकता है, और सर्वसम्मति से फिल्म बनाई जाती। बजट और दूसरी चीजें जब तय हो जाती, उसके बाद सरकार कभी भी फिल्म के निर्माण में दखल अंदाजी नहीं करते थे। न्यू थिएटर लिमिटेड वो कंपनी है जिसने पहली बार भारतीय सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग को इंट्रोड्यूस किया। फिल्म थी 1935 में आई भाग्य चक्र, जिसे निर्देशित किया था नितिन बोस ने, और इसमें गाने गाए थे केसी डे और पारुल घोष ने। खैर, मैं वापस लौटता हूं देवदास की तरफ। सन 1935 में पीसी बरुआ के निर्देशन में सरकार ने इस फिल्म के निर्माण का जिम्मा उठाया और सारी तैयारियां की गई। इसके बाद पीसी बरुआ खुद ही निर्देशक थे और उन्होंने देवदास का रोल भी खुद ही किया था। इसके लिए उन्होंने अपनी चंद्रमुखी को चुना चंद्रावती के लिए, और पारो के लिए जमुना का चुनाव किया। और चूंकि सहगल भी उसी कंपनी में काम किया करते थे, तो केएल सहगल को भी एक छोटा सा किरदार उस फिल्म में दिया गया और उन्होंने निभाया भी। ये उस दौर की 3 लैंग्वेज में बनने वाली फिल्म थी। बंगाली के साथ साथ ये हिंदी में बनी और असामीज में भी रिलीज हुई। साथ ही साथ तमिल में भी इसे डब किया गया था, और तमिल वर्जन में 2 गाने थे जिसे सहगल साहब ने गाया था। वो गाने अब कहां हैं पता नहीं, लेकिन गाए थे। इस फिल्म में न्यू थिएटर लिमिटेड एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच गया। उसने सफलता के नए नए झंडे गाड़े। दुर्भाग्य से इस फिल्म के प्रिंट्स न्यू थिएटर लिमिटेड में लगी आग से खत्म हो गए। इसका एक ही प्रिंट बचा है, वो है बांग्लादेश फिल्म आर्काइव के पास। हमारे पास अब उसका कुछ नहीं है। अभी कोशिशें चल रही है। उसके बाद यह तय हुआ कि अब इस फिल्म को नई टेक्नोलॉजी के साथ एक बार फिर बनाया जाए। तब तक सहगल एक ब्रांड बन चुके थे। पीसी बरुआ के ही निर्देशन में 1936 में केएल सहगल को देवदास बनाकर इस फिल्म को भारतीय भाषा में रिलीज किया गया, हिंदुस्तानी भाषा में। इस फिल्म में पारो बनी जमुना बरुआ और चंद्रमुखी बनी राजकुमारी। इसका संगीत दिया रामचंद्र बोराल, पंकज मलिक और तिमिर बोराल ने। इसमें कैमरामैन थे विमल रॉय। जी हां, विमल रॉय, याद रखिएगा। इस फिल्म के रिलीज होते ही केएल सहगल की प्रसिद्धि राष्ट्रीय स्तर पर हो गई। उनका ये जो दुखी नायक था, परेशान नायक था, लोगों के दिलों पर राज करने लगा। उस किरदार की
ने ऐसी छाप छोड़ी कि आज तक लोग ज्यादा शराब पीने वाले को देवदास कहते हैं, है कि नहीं। इस फिल्म के गानों ने भी हिंदुस्तान में बवाल मचा दिया था। बस इसके बाद आई वो देवदास जिससे लोग शाहरुख खान की देवदास की तुलना करते हैं, यानी हमारे आपके लाडले यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार की देवदास। ये वो देवदास थी जो 1955 में बनी। शुरू होती है देवदास, हिंदी में सुपरस्टार दिलीप कुमार बनते हैं देवदास। बंगला फिल्मों की सुपरस्टार रही सुचित्रा सेन का हिंदी में होता है डेब्यू, वो बनती है पारो। और उस समय की जानी मानी अभिनेत्री बनती है चंद्रमुखी वैजंती माला। मोतीलाल जैसे दिग्गज और महान कलाकार बनते हैं चुन्नी बाबू। इसके अलावा प्राण साहब, जॉनी वॉकर साहब का इसमें एक छोटा सा एक्सटेंडेड रोल आपको देखने को मिलता है। रजा मुराद साहब के जो वालिद है मुराद साहब, ऐसे आलीशान कलाकारों के साथ विमलदा एक पूरा कमर्शियल सेटअप तैयार करते हैं। क्योंकि विमलदा को केएल सहगल की देवदास की हर एक चीज मालूम थी, वो खुद कैमरामैन थे, तो उनका कहानी के एक एक हिस्से से उनको गहराई से पता था और उसमें उन्होंने अपना रंग डाला और बन गई अजर अमर देवदास। फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफलता से नहीं रही क्योंकि उस समय दिलीप साहब की दूसरी फिल्म उड़न खटोला, इंसानियत, आजाद 1955 में ही रिलीज हुई थी, तो ये फिल्म को उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन ये जब री रिलीज की गई तो इसका कारोबार कमाल का था क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी हेवी था तो डर भी था। लेकिन बाद में उसने सफलता की सारी ऊंचाइयां क्रॉस कर दी। अब इस फिल्म से दिलीप कुमार को एक अलग पहचान मिली, एक अलग ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ये थी पहचान ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की। इस फिल्म में संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने और लाजवाब सिनेमेटोग्राफी की थी कमाल बोस ने। फिर आई हमारे शाहरुख खान की फिल्म देवदास, संजय लीला भंसाली की देवदास। और इस फिल्म ने भी जिस तरह के विजुअल संजय लीला भंसाली ने दर्शकों को दिए उससे सभी भौचक गए थे। उसमें से एक अलग ही उसमें अंदाज था। इस फिल्म में भी दर्शकों ने उसको सर माथे पर बिठाया। तो कुल मिलाकर यह था देवदास का सफर। इसके अलावा भी देवदास अलग अलग भाषाओं में बनती रही, कभी असमी में, कभी इसमें अनुराग कश्यप ने भी देवदास को अपने अंदाज में अलग ही बनाया। लेकिन इस सब से एक चीज एकदम साबित हो जाती है कि अगर कहानी करेक्ट है तो किसी भी समय वो पुरानी नहीं होती और उस पर बनाई हर फिल्म हिट साबित होती है। और अगर कहानी खराब हो तो उस पर कितना ही बड़ा स्टार हो, उस पर कभी भी फिल्म बनाई हो, वो सफल नहीं हो सकती। क्या कहते हैं आप, है ना?